आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले 5% रिजर्वेशन दिया था मुस्लिम्स को, उसको हाई कोर्ट की 5 जज की बेंच ने ख़त्म कर दिया था। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले 5% रिजर्वेशन दिया था मुस्लिम्स को, उसको हाई कोर्ट की 5 जज की बेंच ने ख़त्म कर दिया था। उसमें एक ये भी कमी बताई गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग लिमिट लगाई है इंदिरा साहनी के मंडल कमीशन वाले केस में कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। फिर उस वक्त की आंध्रा गवर्नमेंट ने दोबारा से सर्वे करा के और पैरामीटर्स तय करके 4% रिजर्वेशन दिया था मुस्लिम्स को, और उसमें जो सारे मुस्लिम को एज ए होल पूरी कौम को नहीं दिया था, बल्कि उसमें क्रीमी लेयर एक अलग कर दिया था कि इनको नहीं मिलेगा, सिर्फ इस कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। तो वो कानून के लिहाज से परफेक्टली सही एक्ट है, लेकिन हाई कोर्ट की एक 7 जजों की बेंच ने, उसमें यूनानिमस नहीं था फैसला, एक जज ने हम लोग के रिजर्वेशन के एक्ट के हक़ में किया था, एक ने अलग से जजमेंट दिया, बाकी 5 लोगों ने मेजॉरिटी जजमेंट से उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको ख़त्म कर दिया। तो जमीयत उलमा हिंद, आंध्रा गवर्नमेंट और अब तेलंगाना गवर्नमेंट में से पार्टी बन गई है, और बहुत सारे NGOs ने, इंडिविजुअल्स ने जाके सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की थी। अपील सुनवाई के लिए एक्सेप्ट हो गई थी और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पे एक स्टे दे दिया था, जो ये था कि जब तक पूरी अपील्स तय नहीं, फाइनल हियरिंग नहीं हो जाएगी, तब तक वो स्टे चलता है, इंटरिम ऑर्डर चलता रहेगा। तो अब वो फाइनल हियरिंग के लिए अपीलें 11 तारीख से सुप्रीम कोर्ट की 5 जज के बेंच के सामने आ रही है। इसमें हम लोगों ने, गवर्नमेंट के ने और डिपार्टमेंट्स ने अच्छे जो लीडिंग सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर, सबको इंगेज किया है, और हम लोग 11 तारीख से उसमें सुनवाई में लगेंगे, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को मानेगी और हाई कोर्ट के जजमेंट को ख़त्म कर देगी। सब आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद सैयद, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हमने फ़ाइल की है अपीलें। पहले 5% वाले ख़िलाफ़ की थी, वो भी अभी पेंडिंग है, 4% वाले ख़िलाफ़ वो भी पेंडिंग है। तो हमारी दोनों अपीलें हैं। 15 साल से आप ही लड़ रहे हैं हमारा, और वो सुनवाई हाई कोर्ट में भी हम आए थे, उस वक्त हमको आंध्रा गवर्नमेंट ने स्पेशल काउंसिल अपॉइंट किया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम उसमें पैरवी कर रहे हैं। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है जी, उसको भी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई है, और हम लोगों की रिट पिटीशन पे नोटिस हो गया है और सुनवाई के लिए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये भी गौर कर रही है कि इसको हम 5 जजों की बेंच में भेज दें। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आप जवाब लगाइए, अभी उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं फाइल किया गया, और कुछ ना कुछ रिट पिटीशन कहीं ना कहीं से आ रही हैं, 15-20 तो हमने की हैं। तो ये सब रिट पिटीशन का फ़ैसला इकट्ठा ही होगा, और अभी कोई डेट नहीं आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जवाब के लिए 4 वीक्स का टाइम दिया गया है, 22 जनवरी को। वो टाइम जब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद कोई तारीख़ लगेगी, तो हम लोग उसमें भी हम टॉप क्लास के जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको हमने इंगेज किया हुआ, और हमें उम्मीद है कि वो एक्ट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वो वक्त के ताल्लुक़ से जमीयत उलमा हिंद ने इस वक्त के ताल्लुक़ से 5 लोगों को मुकर्रर किया है, जिसमें हमारे शकील अहमद सैयद साहब जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और नियाज़ अहमद फारूकी साहब वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और हमारे हाजी हारून साहब ये भी वकील हैं, और एक मौलाना नदीम साहब हैं जो महाराष्ट्र की जमीयत के सदर, और मैं, ये तमाम 5 को मुकर्रर किया गया कि वक्त के ताल्लुक़ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना जाए और वहाँ के हालात को मालूम करें, और वहाँ हालात कितने क्या हालात पैदा हो रहे हैं, किस तरह पैदा हो रहे हैं। हमने भी अपनी वकला को यहाँ के हैदराबाद के लाए, और भी जो है ना दूसरे महाराष्ट्र के वकला भी आए,
ये तमाम ने कुछ तजावीज़ें पेश की, उसको लिखा गया। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में फिरेंगे। अभी जो है 1 मार्च को महाराष्ट्र औरंगाबाद में रखा गया है। उसके बाद इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में हर जगह रखा जाएगा और जो भी फैसला होगा, जो भी लोगों का सुनेंगे, सुन के बाद जो भी फैसला होगा, हमारे वकील साहब हैं, अरुण साहब हैं, ये लोग बैठेंगे और बैठ के जो करना है करके जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी में देंगे। वहाँ जो भी हुक्म होगा हम उस पर अमल करेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।